हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेमाटोहेल्मिन्थेस के बारे में। नेमाटोहेल्मिन्थेस और इसको आस्किहेल्मिन्थेस भी कहा जाता है। इसको राउंड वर्म कहते हैं। स्टडी ऑफ नेमाटोडा इज कॉल्ड नेमाटोलॉजी। तो आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन तो नेमाटोहेल्मिन्थेस बिलोंग करता है फाइलम नेमाटोहेल्मिन्थेस, क्लास प्लाज्मिडिया, ऑर्डर स्ट्रोंगिलिडिए, फैमिली आंकाइलोस्टोमिडा, जीनस आंकाइलोस्टोमा, स्पेसीज डिओडेनस। अब हम डायग्राम से पहचानेंगे कि जो राउंड वर्म है वो मेल है कि फीमेल। तो डायग्राम बनाते हैं। जो मेल होता है उसमें एक कर्व टेल और पीनियल सिट्टे पाया जाता है, और जो फीमेल है उसमें ये दोनों पाया नहीं जाता, और फीमेल जनरली मेल से बड़ा होता है। तो इसे आप ये पहचान सकते हैं। यहाँ मैंने दो डायग्राम बना दिया जो आप देख सकते हैं अच्छे से। तो अब देख लेते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया, और मेल में यहाँ पर एक पीनियल सिट्टे होता है और फीमेल में वो नहीं होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक्सक्रीटोरी पोर होता है, और फीमेल को पहचानने के लिए एक चीज और होता है। फीमेल में गोनोपोर होता है, जिससे मेल में पीनियल सिट्टे होता है, और यहाँ पर अनस प्रेजेंट होता है। यहाँ पीनियल सिट्टे, और इसको क्लोआकल अपैरेटस भी कहते हैं। और ये मेल में कर्व टेल प्रेजेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेमाटोड में नेमाटोड दो टाइप के होते हैं, हास्मिडिया और अफास्मिडिया। हास्मिडिया होते हैं 7 तरह के। रैप्टिडिडा, स्ट्रोंगिलिडा, ऑक्सियुरिडा, आस्कारिडिडा, स्पिरुलिडा, ट्राइकोरोइडा, और कमेलिनिडा। अब अफास्मिडिया भी 7 तरह के होते हैं। फर्स्ट एनोफिडा, उसके बाद डोरिलामिडा, उसके बाद मर्मिथिडा, उसके बाद कोमेडोरिया, उसके बाद डेस्मोस कोलेइडा,
उसके बाद मोनोहिस्टेरिया, उसके बाद अरेओलाइमिडा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं प्लाज्मिडिया के बारे में। These are mostly parasitic. Caudal glands are absent. Pouch-like sense organ called phasmid are present. Example: Ascaris, Enterobius. अब हम प्लाज्मिडिया के जो 7 अलग अलग स्पीसीज है उसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे और लिखेंगे। तो शुरू करते हैं रैपिड से। They have smooth cuticle. There is a posterior lobe at pharynx. They are free living and parasitic. Free living and parasitic. Male have copulatory spicules. Example: Rhabditis. अब सेकंड स्पीसीज के बारे में जानेंगे जो है स्ट्रोंगिलिडा। They are vertebrate, parasite, devoid of lips. The pharynx has no bulb. They have a well-developed vocal cavity. They possess a true copulatory bursa. Example: Strongylos. अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मिडिया के थर्ड स्पीसीज के बारे में जिसको कहा जाता है ऑक्सियोरिडा। तो इसके बारे में लिखेंगे। दे कैन बी स्मॉल और मॉडरेट इन साइज। Males have copulatory spicules. Caudal are present. They can be invertebrate or vertebrate. The mouth consists of 3 to 4 simple lips. Example: ऑक्सियोरिस। अब लिखेंगे फोर्थ स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है अस्कारिडिडा। These are oviparous, large toed nematode.
living as a parasitic in the intestine of the vertebrate. The pharynx may or may not contain a posterior ball. There is, अब पढ़ेंगे फिफ्थ स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है स्पिरुलिडा। तो इसके बारे में लिखेंगे These are thread-like organism that vary in size from moderate to large. The pharynx is devoid of bulb. The female are larger than males and can be oviparous or viviparous. The mouth contains two prominent lips. Example Spirura. अब पढ़ेंगे सेवेंथ और लास्ट स्पीसीज ऑफ फास्मीडिया जिसका नाम है कमालिडा। These are oviparous thread-like organism the male have no bursa. The bursa of adult females is degenerated. Example कमलानस। चलते हैं फास्मीडिया की तरफ और समझते हैं कि वो क्या होता है। तो हेडिंग करते हैं They are free living organism. The excretory system has no lateral canal. Caudal glands are present. Phasmids are absent. Example Capillaria, Trichelina। तो अब हम बात करेंगे फास्मीडिया के फर्स्ट स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है एनोफिडा। They are mostly marine. The cuticle contain bristles. They are synthiform amphibians. एग्जाम्पल एंटिकोमा। अब बात करते हैं सेकंड स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है डोरी लाइमेडा। द क्यूटिकल इज स्मूथ विदाउट एनी ब्रिस्टल्स। These are mostly terrestrial. It consists of 6 to 10 labial papillae. Example
ट्राइकोडोरिसिस, ट्राइकोडोरिस। तो बात करते हैं थर्ड स्पीसीज के बारे में, जिसका नाम है मर्मिथिडा। तो लिखते हैं द क्यूटिकल इज स्मूथ, अम्फेड, इज रिड्यूस्ड in the larval stage. They live as a parasitic, whereas adult stage is free living. Example मर्मिस। बात करते हैं फोर्थ स्पीसीज के बारे में, जिसका नाम है Chromedorida. The cuticle is smooth and devoid of bristles. There is a posterior bulb at pharynx. They are free living and marine. Example Paracanthanthus. तो अब बात करते हैं फिफ्थ स्पीसीज के बारे में, जिसका नाम है डेस्मोस्कोरेटा। द क्यूटिकल is ring shaped with prominent bristles. There are 4 sensory bristles at the anterior end. They are marine and free living. एग्जाम्पल डेस्मोस्कोलेक्स। तो बात करते हैं सिक्स स्पीसीज के बारे में, जिसका नाम है मोनोहेस्टेरिडा। द क्यूटिकल इज स्मूथ, contain bristle. They possess circular amphid. They can be marine, freshwater or terrestrial. Example मोनोहाइस्टेरा। बात करते हैं सेवेंथ और लास्ट स्पीसीज के बारे में, जिसका नाम है अरेओलाइमिडा। लिखते हैं इसके बारे में, द क्यूटिकल इज स्मूथ एंड माइट और माइट नॉट contain bristle. The amphid are spiral. They possess labial papillae. Example Plectus. तो आज हमने पढ़ा जो नेमाटोहेलमिन्थेस का जो बेसिक्स और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर नजर डालेंगे।